कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस ब्रह्मांड में हमारी धरती जैसी एक और दुनिया मौजूद है, जहां हवा अलग है, लोग अलग हैं और जीवन के नियम भी पूरी तरह अलग हैं, तो सोचिए अगर हम उनमें से एक प्लैनेट पर पहुंच जाएं, तो वहां का नजारा, वहां का मौसम और वहां के लोग हमारी कल्पना से बिल्कुल अलग होंगे। एक ऐसी जगह जहां सब कुछ जाना पहचाना लगे, लेकिन फिर भी सब कुछ अलग हो। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे उस रहस्यमयी ग्रह पर, जहां जिंदगी वैसी ही है जैसी धरती पर दिखती है, पर हर चीज में छिपा है एक अनजाना राज। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर की कहानी, द लॉस्ट प्लैनेट। दो एस्ट्रोनॉट हेजल और स्टीव एक लंबे रिसर्च मिशन के लिए ब्रह्मांड की गहराइयों में निकले थे। उनका मकसद था नई ऊर्जा स्रोतों और संभावित ग्रहों की खोज करना। वे लोग आपस में बात करते हुए और रिसर्च के बारे में एक दूसरे से जानकारी साझा कर रहे थे, मगर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये यात्रा उन्हें एक ऐसी जगह ले जाएगी जिसकी कल्पना तक इंसान ने कभी नहीं की होगी। जैसे जैसे उनका स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड के अंधेरे गहराइयों में बढ़ता गया, चारों ओर सन्नाटा फैलता गया। अचानक पूरा सिस्टम झिलमिलाया, लाइट्स बुझ गईं, इंजन बंद हो गया। कुछ पल के लिए सब कुछ थमसा गया। हेजल और स्टीव की सांसें रुक सी गईं, कैबिन में सन्नाटा और डर भर गया। फिर कुछ मिनट बाद एक धीमी बीप की आवाज आई। स्क्रीन पर रोशनी लौटी और डिस्प्ले पर एक लाल चेतावनी झिलमिला रही थी, न्यू प्लैनेट डिटेक्टेड। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरानी और रोमांच दोनों था। स्पेसक्राफ्ट की खिड़की से बाहर झांका तो उनके सामने एक हरी भरी दुनिया फैली हुई थी, एक ऐसा ग्रह जो बिल्कुल पृथ्वी जैसा लग रहा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकते झरने और दूर से आती पंछियों की मधुर आवाजें, मानो किसी ने ब्रह्मांड के अंधेरे कैनवस पर एक अद्भुत दुनिया बना दिया हो। वो नजारा इतना सुंदर था कि कुछ पल के लिए दोनों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। हेजल ने धीमे स्वर में कहा, स्टीव, क्या ये सच में कोई दूसरा ग्रह है या हम धरती पे ही किसी सपने में हैं? उन्होंने ध्यान से देखा तो उस ग्रह पर एक सूरज और एक चांद दोनों एक साथ आसमान में दिखाई दे रहे थे। कुछ पल के लिए दोनों बिल्कुल चुप रहे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या सच में ऐसा कोई ग्रह हमारे सौर मंडल के भीतर मौजूद हो सकता है। हेजल ने धीरे से कहा, स्टीव, ये तो किसी कल्पना जैसा लग रहा है। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर और उत्साह दोनों ही उनके अंदर एक साथ चल रहे थे। फिर भी उन्होंने हिम्मत दिखाई और सावधानी से अपने स्पेसक्राफ्ट को उस ग्रह की सतह की ओर मोड़ा। जैसे जैसे वो नीचे उतरने लगे, खिड़की से दिखने वाले नजारे और भी अद्भुत होते जा रहे थे। नीले झरनों की चमक और हवा में एक अनकही शांति। वो पल शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे खूबसूरत लैंडिंग मोमेंट बनने वाला था। जैसे ही उनका स्पेसक्राफ्ट उस ग्रह की सतह पर उतरा, एक हल्की सी कंपन महसूस हुई और फिर चारों ओर बस शांति ही शांति थी। जब वे लोग उस ग्रह पर अपना पहला कदम रखे तो उनके सामने जो नजारा था वो किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। दूर दूर तक हरे मैदान फैले हुए थे, जहां कुछ लोग शांति पूर्वक बैठे थे, मगर वे देखने में अलग ही दिख रहे थे। पेड़ों पर रंग बिरंगे फलों की भरमार थी और झरनों से बहता साफ नीला पानी जो सूरज और चांद की रोशनी में चमक रहा था। आसमान में बड़े बड़े पक्षी धीमी उड़ान भर रहे थे। उनके पंखों की झलक किसी सुनहरी चादर जैसी लग रही थी। हेजल ने धीरे से कहा, स्टीव, ये तो धरती से भी ज्यादा खूबसूरत ग्रह है। स्टीव ने हल्के से मुस्कुराया, क्योंकि शब्द उस पल की सुंदरता को बयान ही नहीं कर सकते थे। फिर हेजल ने बोला, स्टीव, क्या अभी हमें इसकी जानकारी धरती पर हेडक्वार्टर को देनी चाहिए? स्टीव ने कुछ पल आसमान की ओर देखा, जहां एक साथ सूरज और चांद चमक रहे थे। फिर मुस्कुराते हुए बोला, अभी नहीं हेजल, अभी कुछ देर रुकते हैं। पहले इस जगह को थोड़ा और करीब से देख लेते हैं। हेजल ने सहमति में सिर हिलाया। तभी अचानक हेजल ने दूर अपने कैमरे से कुछ देखा और वो हैरान रह गई। उसने देखा एक बड़े पेड़ के पास कुछ जीव बैठे थे, पर वे न इंसान लग रहे थे, न ही पूरी तरह जानवर। उनका रूप किसी होमिनिन यानी बंदर जैसे मानव जो कभी हमारे पूर्वज हुआ करते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी बुद्धिमत्ता चमक रही थी, जैसे वे अभी अभी सोचने की शुरुआत कर रहे हों। हेजल ने उत्साहित होकर कहा, स्टीव, ये देखो, ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे धरती पर कभी इंसान हुआ करते थे। स्टीव ने ध्यान से देखा और बोला, शायद ये वही पल है जहां इस ग्रह पर इवोल्यूशन की नई शुरुआत हो रही है।
दोनों के दिलों में अद्भुत उत्साह और आश्चर्य उमड़ पड़ा, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा ग्रह था जहां वे मानवता के आरंभिक रूप को अपनी आंखों से देख रहे थे। वो समझ गए कि ये जगह सिर्फ एक और ग्रह नहीं, बल्कि एक नई धरती की उत्पत्ति हो रही है। अब उनके दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों ही बराबर थे। एक तरफ मन कह रहा था, चलो पास चलकर देखते हैं, और दूसरी तरफ अंदर से डर की लहर भी उठ रही थी। स्टीव ने धीमी आवाज में कहा, हेजल, हमें संभल कर रहना होगा। अगर ये वाकई विकास के शुरुआती दौर के जीव हैं, तो ये अभी भी शिकारी और नरभक्षी दोनों हो सकते हैं। हेजल ने दूर कैमरे की स्क्रीन पर जूम किया तो देखा कि होमिनिन कुछ जानवरों का शिकार कर रहे थे और फिर आग जैसी किसी चीज के पास बैठकर उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। हेजल की सांसें भारी हो गईं। तभी हेजल ने बोला, स्टीव, अगर उन्होंने हमें देख लिया और हमें अपने शिकार समझ लिया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। स्टीव ने गहरी सांस ली और बोला, हमें अब हर कदम सोच समझ कर रखना होगा। एक गलती और हम इस ग्रह की कहानी बन जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर, रोमांच और खोज की भूख सभी एक साथ चमक रही थी। वे दोनों छुपकर उन जीवों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगे। उन्होंने देखा कि वे जीव किसी बड़े शिकार की तैयारी कर रहे थे। तेज आवाजों में एक दूसरे को संकेत दे रहे थे और हाथों में नुकीले पत्थर जैसे हथियार पकड़े हुए थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर हेजल और स्टीव की नजर दूर फैले मैदान पर पड़ी, जहां शेरों का एक विशाल झुंड चल रहा था। उनकी हर हरकत शांत लेकिन घातक थी, जैसे वे भी शिकार की तलाश में हों। स्टीव ने फुसफुसाते हुए कहा, हेजल, लगता है इस ग्रह का जंगल भी धरती जितना ही खतरनाक है। हेजल धीरे से बोली, या शायद उससे भी ज्यादा। कुछ देर तक हेजल और स्टीव ने चुपचाप उन जीवों को ऑब्जर्व किया, हर एक हरकत को ध्यान से देखा। होमिनिन धीरे धीरे झुकते हुए आगे बढ़ रहे थे और उनकी नजरें एक ही दिशा में एक शिकार पर टिकी थीं। तभी हेजल ने धीरे से बोला, स्टीव, वो देखो हिरणों का एक झुंड। अगले ही पल होमिनिन अचानक गरजते हुए हिरणों की ओर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही हमला शुरू हुआ, हिरणों ने जंगल की ओर भागना शुरू कर दिया और देखते ही देखते पूरा झुंड गायब हो गया। स्टीव ने धीमे स्वर में कहा, लगता है यहाँ के जानवर भी धरती से कहीं ज्यादा तेज और समझदार हैं। हेजल ने सिर हिलाया, हाँ, और ये होमिनिन, इन्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके बाद दोनों ने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि अब वक्त आ गया है उन जीवों से आमने सामने मिलने का। लेकिन तभी हेजल बोली, स्टीव, हमें पहले इसकी जानकारी धरती पर हेडक्वार्टर को दे देनी चाहिए। ऐसी खोज इंसानियत के लिए एक नए जीवन की खोज है। दोनों तुरंत अपने स्पेसक्राफ्ट की ओर लौटे, मगर जैसे ही अंदर गए वे हैरान रह गए। पूरा सिस्टम बंद पड़ा था। ना कोई स्क्रीन जल रही थी, ना ही किसी बटन पर कोई प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कई बार सिस्टम रीस्टार्ट करने की कोशिश की, पावर रीसेट, मैनुअल कंट्रोल, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। थक हारकर हेजल ने गहरी सांस ली और बोली, लगता है फिलहाल हम इस ग्रह पर फंस चुके हैं। और फिर दोनों चुपचाप फिर से उसी ग्रह की दिशा में दोनों निकल पड़े। धीरे धीरे वे जंगलों से बाहर निकले। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, वो सभी होमिनिन जीव एकदम चुप होकर उनकी तरफ देखने लगे। पूरा जंगल कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। कुछ जीव तो हेजल और स्टीव को देखते ही भागने लगे, पर कुछ अब भी वहीं खड़े थे। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उन दोनों एस्ट्रोनॉट को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। हेजल और स्टीव धीरे धीरे डरते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर कदम के साथ हवा में तनाव और रहस्य घुलता जा रहा था। जब वे उन जीवों के पास पहुंचे तो उनमें से एक जीव धीरे धीरे उनके करीब आया। उसने हेजल का हाथ छुआ, फिर कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, मानो वो उनके भीतर कुछ महसूस कर रहा हो। अगले ही क्षण वो चुपचाप मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वो पल हेजल और स्टीव के लिए सांस रोक देने वाला अनुभव था। स्टीव ने जोर से कहा, सुनो, रुको, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तभी उन जीवों में से एक पलटा और हेजल और स्टीव की तरफ देखकर इशारों में कुछ कहा। उसकी आवाज अजीब थी, न इंसानी न पूरी तरह जानवरों जैसी, पर उसमें एक अर्थ छिपा था। स्टीव ने धीमे स्वर में कहा, मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, पर उसके हाव भाव कह रहे थे, पहले अपनी मदद करो। अब दोनों को एहसास हो गया था कि इस ग्रह पर उन्हें अपनी सुरक्षा खुद बनानी होगी, क्योंकि वे लोग जान गए थे कि अब धरती से कोई मदद नहीं मिलेगी और ना ही इस ग्रह से। बस वे दोनों अकेले हैं उस ग्रह पे। होमिनिन का इशारा कोई साधारण बात नहीं थी, बल्कि एक चेतावनी थी। स्टीव ने धीरे से बोला,
ये जगह सुंदर जरूर है, पर यहाँ भूख और संघर्ष की जंग हर तरफ फैली हुई थी और अब हमें भी इसके बीच में जीवन बचाने की लड़ाई लड़नी होगी। दोस्तों, आगे जो कुछ हुआ हेजल और स्टीव के साथ उस ग्रह पर, ये जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसका अगला पार्ट लाएं, तो कमेंट में लिखें।